हेलो दोस्तों, मैं अजय पांडे। आज आप लोगों को कक्षा 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज आप लोगों को मैं जैव प्रक्रम पढ़ाऊंगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम होता क्या है। जो आपका चैप्टर जैसा है जैव प्रक्रम होता क्या है, तो आपको बताएं कि जैव मतलब होता है जीवन या जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। जैव का मतलब होता है जीव या जीवन, और प्रक्रम का मतलब होता है, अर्थ होता है प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं किसी भी जीव के जीने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक होती है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं उन प्रक्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, अर्थात पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब हम भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भोजन करते ही जाएं। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी शरीर उस भोजन से जो लाभदायक चीज़ें होती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं, और जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उन्हें अपने शरीर से बाहर हम निकाल देते हैं। तो शरीर से बाहर निकालते हैं, भोजन करते हैं, और हमारी शरीर उससे एनर्जी लेती है तो उसे पोषण कहते हैं। फिर हम जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, उन पदार्थों को हमारी शरीर बाहर निकालती है तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। अर्थात पोषण भी आवश्यक है, उत्सर्जन भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए हमें सांस लेना है तो श्वसन भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह, रक्त का संचरण होना भी आवश्यक है, तो जिसे हम परिसंचरण कहते हैं। और सबके साथ साथ हम जीवों की, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों की जो वंशानुक्रम है, इनकी जो वंशज है वो आगे बढ़ती रहे, इसको बनाए रखने के लिए, इस पृथ्वी पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है जिसे प्रजनन, वो भी आवश्यक है। तो ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए या अपने वंश को बचाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है या जितनी भी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं सभी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक। और जैव प्रक्रम के लिए कितनी चीजें आवश्यक हैं? जैसे हमने कहा आपको पोषण, फिर उसके बाद उत्सर्जन, फिर उसके बाद है श्वसन, अगला हम कह सकते हैं परिसंचरण, और फिर नंबर 5 है प्रजनन। जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में ये है न्यूट्रिशन, इसे हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन,
इसे हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन, और ये है सर्कुलेशन, और ये है रिप्रोडक्शन। अब इनमें से हम क्रम से पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण और प्रजनन, इन सभी का अध्ययन करेंगे। आई होप हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जो है कि जो जैव प्रक्रम की जो परिभाषा होगी आप उसे नोट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। बहुत ही सरल परिभाषा है कि किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उस प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें से हम आपको पढ़ाएंगे पोषण। अब पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ साथ अन्य पोषक पदार्थों को भी ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी शरीर उस भोजन को पचाने का काम करने लगती है। भोजन को पचाने से तात्पर्य यह है कि उस भोजन में जो लाभदायक चीजें होती हैं, शरीर के लिए लाभदायक चीजें होती हैं, हमारी शरीर पाचन क्रिया के माध्यम से उन लाभदायक पदार्थों को एक्सेप्ट कर लेती है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो हम इस सेंस में कह सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो जीवों के द्वारा, जितने भी जीव हैं उन जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना या अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, और पाचन क्रिया के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। जीवों के द्वारा भोजन तथा अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उन पदार्थों को पाचन क्रिया के माध्यम से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण। जैसे थोड़ा सॉरी, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, फिर से हम यहां पे लिख दे रहे हैं। पोषण क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। जीवों के द्वारा भोजन और अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पाचन क्रिया के माध्यम से पाचन क्रिया के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों के द्वारा भोजन
और अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पाचन क्रिया के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शायद आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसी पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, और एक ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। तो पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर एक है स्वपोषी, और नंबर दो है परपोषी। अब हम बात करेंगे स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। तो हमने बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, वैसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे इसको हम और दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वह पृथ्वी के अंदर से अपनी जड़ों के द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन है, और आपका फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी तत्व हैं उन्हें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी जीव में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये क्या करते हैं कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, या और आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी जीव क्या है? ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, नंबर 2 जल, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश। ठीक, आप इसे सुन लीजिए और लिख लीजिएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके स्वतः बनाते हैं, उन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पौधे, कौन है? पौधे, पेड़ पौधे। अब अगली बात हम करते हैं परपोषी की। तो अब यहीं पे इसका उल्टा हो गया कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, कि मतलब यहाँ पे ये तो अपना भोजन स्वयं बना रहा था, लेकिन ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा है, यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित है। ऐसे हैं परपोषी जीव।
अब जो परपोषी जीव होते हैं वह भी मतलब ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आप लोगों को सिर्फ 3 जीवों के विषय में पढ़ना है, 3 टाइप के जीवों के विषय में पढ़ना है। इसमें से जो परपोषी जीव होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। नंबर 2 परजीवी, और नंबर 3 मानव समभोजी पोषण, मानव समभोजी पोषण। मानव समभोजी पोषण कट गया क्या? यहां पर लिख देना चाहिए, यह है तीसरा मानव समभोजी पोषण। यानी कि परपोषी पोषण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और मानव समभोजी पोषण। ये आपको लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण। देखिए, जो मृतोपजीवी है इसी से स्पष्ट है पूरा कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, कि ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से या मृत जीवों से, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीवों को मृतोपजीवी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से, मृत जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन जीवों को मृतोपजीवी जीव तथा उस प्रकार के पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि मृत पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे कवक, जैसे कवक, इसी को कहते हैं फंजाई। अब देखिए, अगर ये न होते तो हमारी पृथ्वी लाशों से ढकी होती। जैसे कोई जानवर मर जाता है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, तो लोग फेंक देते हैं। फिर उसका विघटन कैसे होता है? तो प्रकृति ने हमारे वातावरण में गंदगी न हो उसके लिए अपने वातावरण का एक सफाई कर्मी नियुक्त किया, जो कवक है, जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ये जो है प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। और ये क्या करते हैं कि जो मरे हुए जीवों को हम बाहर फेंक देते हैं, उन जीवों को ये भोजन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, जिसके कारण वो जीव धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहता। अगर वो नष्ट नहीं होते तो उसमें तमाम प्रकार के विषाणु, जीवाणु, रोगाणु मतलब पनपते और जिससे विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते और हमारा पूरा वातावरण दूषित हो जाता। तो कवक का भी बहुत बहुत धन्यवाद भी है, लेकिन कुछ कवक बहुत हानिकारक होते हैं। हम कभी बताएंगे आपको, कवक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कुछ कवक लाभदायक होते हैं और कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं। जैसे हम मशरूम खाते हैं तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 परजीवी की। परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है? हमने बताया कि ऐसे जीव
ध्यान से सुनिएगा, परजीवी पोषण, ध्यान से सुनना, खाल खींच लेंगे नहीं तो। अब परजीवी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हो, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, वैसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल। और देखो, जो सर में ऐसे से खजुलाते रहते हैं, जो जुआ पड़ जाता है, याद है ना, कभी पड़ा था वही, तो वो जो जू है वो भी क्या है, परजीवी है। वो अपने भोजन के लिए हम पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जुआ अपने भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर है, हम पर निर्भर है, तो उस जीव को हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। और उस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। अब अगला जो है प्राणी या प्राणी समभोजी पोषण, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, आप सुधार कर लीजिएगा, प्राणी समभोजी पोषण। तो नंबर 3 है प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण। अब इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, खाते हैं। जैसे शेर, शेर क्या करता है, हिरण का शिकार करता है, उसका भक्षण करता है। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करता है या किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए, हम भी क्या हैं, हम लोग भी कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो ये भक्षण करते हैं, तो ये प्राणी समभोजी पोषण है। कुत्ता, बिल्ली, तो ये क्या है, प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, उस प्रकार के पोषण को, उस प्रकार के जीव को हम, उस प्रकार के पोषण को प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य या मानव, जैसे आपका है मनुष्य। बस आज के लिए इतना ही, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। नहीं समझ में आया होगा या कोई कमी होगी, कोई बात अधूरी हो गई होगी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।